हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण के अंदर। दोस्तों, हम जो अपना परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे, इसके अपन ने 4 पार्ट हम कर चुके हैं। आज अपना जो है पार्ट 5 रहने वाला है। देखिए, पीछे तक हमने एक बात सीखी थी, जो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, हमने माना वो संख्या 100 है। इसके अंदर पहले मान लीजिए 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद में इसमें 10% की कमी होती है। तो ओवरऑल जो वृद्धि या कमी है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10। तो जब 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि होती है। मान लीजिए उस संख्या में 10 पे क्या हो रही है? 1 की वृद्धि। तो इंटू 100 के साथ इंटू लगा देंगे। 10 पे 1 की वृद्धि यानी 11/10 इंटू बाद में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी यानी 1/10 और 10 पर 1 की कमी। 10 पर 1 की कमी यानी 9/10। अब देखिए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। 11 इंटू 9 99। यानी ओवरऑल वो संख्या है वो 100 से कितनी हो गई? 99। अब अपने को क्या करना है? इसका परसेंट चेंज ज्ञात करना है। तो 100 से 99 हो गया। कमी कितने की हो रही है? 1 की कमी। कितने पर? 100 पर। अब इसको अपन परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया? 1%। ये अपना इसका आंसर आ गया। अब देखिए, जब परसेंट में चेंजेस जो है वो समान रहे, जैसे 10% की कमी और 10% की वृद्धि रहती है, तो अपन इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला है कि अक्स स्क्वायर बट्टे 100% की कमी होगी। कब होगी? जब सेम तो क्या होता है? इंक्रीज होता है, और सेम ही क्या होता है? डिक्रीज होता है। सेम वृद्धि होती है, सेम कमी होती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 100। उसके अंदर पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? भले ही चाहे संख्या 100 हो, कितने भी हो, 200 हो, 400, अगर 10% की वृद्धि और 10% की कमी होती है, तो अक्स स्क्वायर, अक्स क्या है? जितनी वृद्धि और कमी हो रही है, तो अक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 10, और 10 का स्क्वायर बट्टे 100। अब देखिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बट्टे 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 1%। तो ये 1% क्या आ गया अपना आंसर। और ये 1% क्या है? कमी है। ये क्या है? कमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है अक्स स्क्वायर बट्टे 100%। की कमी होगी जब सेम वर्दी और सेम कमी होती है, तो ओवरऑल हमेशा क्या होगी? कमी होगी। चलिए, बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी कर लिया था, लेकिन आज एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, एक गोले की त्रिज्या है, उसमें 40% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? अब देखिए, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका हमने कल फॉर्मूला लिखा था, तो वो अपना होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। किसका फॉर्मूला है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि 4 पाई के अंदर तो कोई चेंजेज होगा नहीं, इसको तो अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को आर स्क्वायर के अंदर चेंजेज हो रहा है, तो अपने को इससे मतलब, क्योंकि 4 पाई तो दोनों तरफ से कट जाएगा, आर स्क्वायर से मतलब। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। मान लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 100, फिर उसके बाद त्रिज्या के अंदर वृद्धि हो रही है 40% की। नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन होता है और कोई संख्या होती 100, उसमें 40% की वृद्धि होती, तो हम क्या करते? 140/100 कर देते। ठीक है, इस तरह से करके अपन इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या है वो 2 बार गुणा हो रही है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे? ये वृद्धि जो होगी वो 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है 4πr², यानी त्रिज्या है वो 2 बार गुणा होगी। इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे 4 पाई इंटू आर, यानी त्रिज्या 2 बार गुणा हो रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 140/100, 140/100। अब देखिए, दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। 14 इंटू 14 क्या हो गए? 196, 196। अब देखिए, यहाँ पर 100 से कितना हो रहा है? 196। टोटल 100 से 196 बन रहा है, तो वृद्धि कितने की हो रही है? 100 से 196 में 96 की वृद्धि। क्या हो रही है? 96 की वृद्धि। अब इसको परसेंट में चेंज करते हैं, तो 96 की वृद्धि है कितने पर? 100 पर। समझ रहे हैं? अब इसको अपने को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 96%। ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई? 96% की। ये हमने कल भी कर लिया था, आज एक बार फिर से आपको बता दिया है। चलिए, अब एक चीज आप देख लीजिए, जो आप नोट कीजिए। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 4πr², जो हमने अभी लिखा है। जो हमने कल लिखना हम भूल गए थे, इसलिए हम आज लिखते हैं। एक और लिख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए। ये क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बेलन के आयतन का तो पता होगा ना, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। ये अपन ने कल लिख लिया था, ये दो हमने कल नहीं लिखे थे, इसलिए आप लोग आज नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो देखिए अपने इस क्वेश्चन में लिखा एक गोले की त्रिज्या कितने % बढ़ाया जाए ताकि उसका आयतन है वो 119.7% बढ़ जाए। अब देखिए इसके अंदर क्या, अपने को त्रिज्या कितनी बढ़ा रही है वो चीज नहीं बताई है, लेकिन अपने को फाइनल आंसर बता दिया कि जो आयतन में परिवर्तन होगा वो 119.7% का होगा। अब अपन देखते हैं कि जो गोले का जो आयतन है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो अपना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, गोले के आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए अपने को इसमें देखना है, मान लीजिए पहले हमने मान लिया कि गोले का जो आयतन है वो कितना था, 100 था। इसके अंदर त्रिज्या में परिवर्तन होगा। अब 4/3 पाई आर क्यूब तो दोनों तरफ सेम रहेंगे, तो ये वाला तो कट जाएगा, अपने पास बचा आर क्यूब। आर क्यूब यानी त्रिज्या में परिवर्तन होगा वो 3 बार होगा। और ये क्या बोल रहा है, त्रिज्या में कितनी % बढ़ाया जाए, यानी वृद्धि होगी त्रिज्या कुछ ना कुछ। तो हमने माना पहले त्रिज्या थी 100 प्लस अब हो गई आर और बढ़ गई, बट्टे के अंदर आर % के अंदर है तो बट्टे में 100 लगेगा % हटाने के लिए, तो 100 प्लस आर बट्टे 100, और क्यूब है तो क्यूब का क्यूब। और जब ये परिवर्तन होगा तो फाइनली त्रिज्या बढ़ कितनी जाएगी, 119.7% त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 100 मानना था हमने त्रिज्या पहले थी, यहाँ पर हमने माना है कि 100 पहले थी, प्लस इसके अंदर 119.7 त्रिज्या बढ़ गई है अभी, तो टोटल कितनी हो गई, 219.7 हो गई। फाइनल जो अपना आंसर आएगा, मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर पता हो कि कितना % त्रिज्या बढ़ी है, यहाँ पर दिया 10% बढ़ी है, और फिर ये अगर 119.7% अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हम यहीं पे तो लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइनली परिवर्तन होके आया कितना है, 219.7, 219.7 हो गया। कैसे हुआ, 100 पर 119.7 बढ़ा है, तो ये 100 जुड़ने पर फाइनल आंसर क्या हो गया, 219.7। जिस तरह देखिए हमने पीछे किया है, पीछे आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले अपना ये क्या था, 100 था, 100 से कितना हुआ 196, लेकिन बढ़ा तो 96 ही है ना, हमने यहाँ पर 96 ही लिखा है। उसी तरह से इसमें हो गया कि पहले 100 था, 119.7 बढ़ा है तो बढ़ के कितना हो गया 219.7। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये 100 जो है इधर इंटू हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या होगा, भाग जाएगा। तो इसको अपन लिखते हैं 100 प्लस आर बट्टे के अंदर 100 की पावर 3 आ गई, इधर आके इसका क्या हुआ 219.7 बट्टे के अंदर 100। अब ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब आगे देखिए, आगे इसको हम समझते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो अब 2197 हो गया, इसका मान लीजिए हमने पूरे का क्यूब रूट कर दिया। क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया। क्यों किया, मान लीजिए क्यूब रूट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए, इधर इसका जो क्यूब हो रहा है, इसको इधर ये ऊपर है तो इधर आएंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से इसमें बदल जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया मान लीजिए 25, तो अपन कर्ण बराबर क्या करते हैं, कर्ण बराबर √25 लिखते हैं ना, जिससे अपना आंसर आ जाता है 5। यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, उसी तरह से इधर से ये क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, तो ये यहाँ से क्यूब हट गया। अब देखिए आगे, इधर क्या आ गया 100 प्लस आर बट्टे 100 बराबर क्यूब रूट के अंदर 2197, और 2197 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना आता है 13 बट्टे 1000 का कितना आता है 10। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो अपने पास 10 प्लस आर बराबर क्या बचा 13। क्या है 10 प्लस आर बराबर अपने पास हुआ 13, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 बराबर आ गया 3। यानी जो त्रिज्या के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, सॉरी एक सेकेंड, देखिए इसके अंदर, देखिए इसमें हमने जो यहाँ पर ये किया है ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं कटेगा। एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं पूरे को ही। देखिए अपने पास क्या आया था 100 प्लस आर
बट्टे के अंदर 100 बराबर अपने पास है 13/10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये तो नहीं कटेगा ना क्योंकि इसके साथ तो r जुड़ा हुआ है, ये अकेला होता तो कटता, सॉरी इसके लिए। अब देखिए अपने पास आ गया 100 प्लस r बराबर ये वाला 10 जाके इधर 13 से गुणा होगा तो क्या आ गया 130। अब देखिए r बराबर क्या हो गया 130 माइनस 100 बराबर आ गया 30, यानी जो त्रिज्या के अंदर परिवर्तन हुआ था वो कितना हुआ था 10%। और क्या बोला रहा वृद्धि होगी, तो त्रिज्या में वो जो वृद्धि या कमी हुई वो कितनी हुई 30%, और क्या हुई है वृद्धि वो हमको पता है। इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे और अपना आंसर क्या आ गया 30%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ये देखिए, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये देखिए इसको करने की कोशिश कीजिए अगर समझ में आता है तो, नहीं चलिए हम देखते हैं। एक बेलन का जो आयतन है वो 43% बढ़ जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13% की कमी होती है। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें अपने को परिवर्तन निकालना है, और दिया क्या है एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई जो है वो 15 सही 5/13% की कमी होती है। अब अपने पास त्रिज्या नहीं है और आयतन में इसने परिवर्तन दिया है कि आयतन है वो 43% बढ़ जाता है। तो पहले हमें देखता है कि बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमने शायद अभी लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच होगा बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें त्रिज्या में भी परिवर्तन हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, जबकि इसकी ऊंचाई बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई वो 15 से 5/13% की कमी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या में अपने को परिवर्तन होता है या वृत्त जो भी होता है वो अपने को निकालना है। फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई के अंदर तो अपने को दिया हुआ है कि 15 सही 5/13। अब देखिए 15 सही 5/13%, इसको अपन चेंज करते हैं अगर, तो 13 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 195। देख लीजिए 13 पंजे 65, 65 का 5 असल की लगी 6, 13 को 6 से 1 से गुणा किया 13, और 13 और 6 19, यानी 195। उसमें फिर 5 ऐड करेंगे प्लस 5 किया तो क्या आ गया 200, 200/13 और इंटू बट्टे में इंटू 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका जो आ गया 15, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2/13, जो ये अपना है क्या 15 सही 5/13, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2/13, यानी ऊंचाई के अंदर 15 सही 5/13 की कमी होती है, यानी 13/2 की कमी हो रही है। अब देखिए हम मान लेते हैं जो इसका पहले आयतन था वो क्या था 100 था, इंटू इसकी त्रिज्या के अंदर परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो त्रिज्या के अंदर हम मान लेते हैं 100 प्लस पहले त्रिज्या 100 थी, इसमें r की वृद्धि हुई है बट्टे में 100, और त्रिज्या कितनी बार गुणा हो रही है 2 बार, तो अपन लगा देंगे स्क्वायर इंटू, उसके बाद ऊंचाई भी तो इसमें गुणा हो रही है, तो ऊंचाई के लिए ऊंचाई के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई 13 से 2 कम हो रही है, तो 13/2 कम हो रही है तो 11 हो गई। अब कितनी बची है 11 ही बची है, तो यहाँ आ गया 11। और ओवरऑल जो फाइनल अपना आंसर है वो क्या है कि बेलन के आयतन 43% बढ़ जाता है, तो 100 तो पहले था बढ़कर कितना हो गया 143, भाई 43% बढ़ा है तभी तो 143 हुआ है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसको देखिए ये अपने पास हम इसको लिख लेते हैं 100 प्लस r बट्टे में 100, इसका करते हैं स्क्वायर बराबर उस तरफ जाते हैं तो 143 इंटू ये 11/13 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/11 इंटू बट्टे के अंदर, सॉरी यहाँ पर नहीं, बट्टे में ये जो 100 है इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या करेगा इसका भाग लग जाएगा, तो ये इसके इंटू में आ गया 100। अब 11 से 13 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 14 में गया एक बार, बचा कितना 3, यहाँ आया 33, 33 में 11 का 3 बार 13। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे अपन 13 इंटू 13 बट्टे में 100, तो ये 13 इंटू 13 कितना हो गया 13 इंटू 13 कितना हो गया, तो 13 इंटू 13 अपन अगर एक बार करते नहीं, एक बार छोड़िए 13 इंटू 13 हम करते ही नहीं, वैसे 169 होगा लेकिन हम इसको करते नहीं है, हम इसको सीधा सोल्व करते हैं। देखिए अपने पास इस तरफ है 100 प्लस r बट्टे 100 का होल स्क्वायर बराबर इधर अपने पास क्या है 13 बट्टे इस 13 इंटू 13 ले लीजिए बट्टे में
100, या इसको 10 इंटू 10 लिख देते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, इधर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट, और रूट में अगर दो संख्याएं हैं तो एक बाहर आ जाएगी, इधर भी दो है तो एक बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अपने पास 13/10 बाहर आ गया। ठीक है, और इस तरफ बचा 100 प्लस r/100, समझ रहे हैं, 0 से 0 कैंसल, 10 जाके उधर गुणा होगा, कितना हो गया 100 प्लस r बराबर 130। तो r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया 130 माइनस 100 बराबर 30%, यानी जो त्रिज्या के अंदर जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो वो हुई है अपने पास 30% की। लेकिन अभी अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये क्या पूछ रहा है, अपने को पूछा क्या है इसने, इसने अपने को पूछा है कि हमको इसमें क्या बताना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन अपने को निकालना है। तो वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, क्या होता है 2πrh। अब ये फॉर्मूला लगाना है, तो मान लीजिए हमने मान लिया कि पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 100 इंटू त्रिज्या में परिवर्तन कितना हो रहा है 30% का, तो त्रिज्या पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 130 बट्टे में 100। ऊंचाई के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, तो ऊंचाई के अंदर ऊंचाई 2/13, यानी 13 से 2 की कमी, ऊंचाई में कमी हो रही है, तो अपन क्या लिखेंगे ऊंचाई को 11/13, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 13 से 13 कैंसल, तो अपने पास क्या हो गया 110, 11 इस ये जीरो 11 के आगे लगे 110 आ गया। अब देखिए 100 से कितना बन रहा है 110, तो 10 की वृद्धि हो रही है कितने पर 100 पर, इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसल, आंसर क्या आ गया 10%, यानी जो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी 10% की। तो इसके अंदर हमको क्या है, पहले सीधा दिया नहीं था कि इसके अंदर त्रिज्या के अंदर कितनी, पहले हमें आयतन में वृद्धि दी है, तो हमको ज्ञात करना होगा भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या में परिवर्तन चाहिए, आयतन में परिवर्तन से हमें क्या मतलब, इसलिए हम पहले त्रिज्या में, आयतन में जो परिवर्तन है उससे हम त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, जो अपना 30% आया, उसके बाद हम निकालेंगे कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक शंकु के आयतन की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका आयतन 0.8% बढ़ जाए यदि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाए। अब देखिए आपको पता होगा शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो अपने क्या रहता है, तो वो देखिए आप और ये करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो शंकु के आयतन में जो परिवर्तन है या शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो अपना रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शंकु के आयतन में त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी त्रिज्या में कितनी वृद्धि होगी वो हमें नहीं दिया, तो हमने मान लिया पहले उसका आयतन था 100, फिर उसके बाद त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या अलग से हमने मानी 100 प्लस त्रिज्या में परिवर्तन हुआ आर का, बट्टे में परसेंट हटाने के लिए 100। अब देखिए त्रिज्या में कितनी वृद्धि की जाए ताकि उसका आयतन 0.8 बढ़ जाए, यानी आयतन पहले 100 हमने माना है तो बढ़कर कितना होगा 100.8%, 100.8 ही होगा ना। देखिए उसका आयतन 0.8% बढ़ जाए यदि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी हो। अब ऊंचाई के अंदर कितनी कमी हो रही है 30% की, और 30% को अपन क्या लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसल, 3/10 लिख सकते हैं, यानी 10 पर 3 की कमी हो रही है। अब देखिए त्रिज्या यहाँ पर स्क्वायर हो रही है तो इसका अपन क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर, ऊंचाई, ऊंचाई के अंदर कमी हो रही है कितनी 10 पर 3 की, तो बची कितनी 7 बट्टे में 10 बराबर, बराबर जो आयतन फाइनली आया है वो कितना आया है 100.8, क्यों, क्योंकि 0.8 बढ़ रहा है तो बढ़कर कितना हो गया 100.8। समझ रहे हैं इतना किस तरह से आया। देखिए फिर उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, अपन इसको सोल्व, देखिए 100 प्लस आर बट्टे में 100 बराबर, ये अपना 100.8 है, इसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं, इनटू इधर जो 7/10 है उधर जाके क्या होगा 10/7, इनटू इधर जो है 100 है गुणा हो रहा है, उधर जा क्या होगा भाग लगेगा, अपन यहाँ पर लिख देते हैं बट्टे में 100, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा एक जीरो आ जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया 1008/700,
क्या आ गया 1008/700। तो इसको आगे लिख देते हैं। देखिए 100 प्लस R/100 बराबर 1008/700। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये 7 से ये कट रहा है क्या, तो 7 से ये 7 का 10 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, बचा कितना 3, 30 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 चौके 28, बचा कितना 2, फिर से 28 में जा रहा है, 7 चौके 28 यानी 144 आ रहा है, तो ये 144 बार इससे कट गया, तो अपन इसकी जगह डायरेक्ट वही लिख देते हैं, क्या 144/100। क्यों, क्योंकि 700 का भाग इसमें जाता है, तो 144/100 अपन लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए इसके अंदर, अब अपना क्या हुआ 144/100 आ गया। अब इधर अपने पास स्क्वायर है, वो अपन ने लगाना हम भूल गए, इधर जो स्क्वायर लगा हुआ वो तो रहेगा ना, तो ये इधर स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए इस स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। अब देखिए 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 12, क्योंकि 12 × 12 144 होता है और 10 × 10 100 होता है, तो यहाँ पर 10 बाहर आ गया। इधर क्या बचेगा 100 प्लस R बट्टे में 100, ये स्क्वायर हमने यहाँ से हटा दिया तो यही बचेगा। अब 0 से ये 0 कैंसिल, ये 10 उधर जाके गुणा होगा तो क्या आएगा 120। अब देखिए R बराबर क्या बचा, R बराबर 120 माइनस का 100, तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया 20%, और 20% की त्रिज्या में क्या हुई है वृद्धि। हमें पूछा क्या है, यही तो हमको पूछा है इसने कि त्रिज्या के अंदर जो वृद्धि हुई है वो बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि हमें पूछी है जो हमने निकाल ली कि कितनी वृद्धि की जाए, वो हमने निकाल ली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि चीनी का मूल्य या चीनी के दाम में 16.3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत है वो 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च कितने परिवर्तन होगा। तो एक चीज मानिए, मान लीजिए कोई जो आटा है वो 10 रुपए किलो आता है और आपके घर में अंदर 15 किलो आटा यूज होता है, तो ये तो क्या हो गया मूल्य 10 रुपए किलो आता है, और ये क्या हो गई खपत कि 15 किलो खर्च होता है। तो टोटल जो ओवरऑल जो कुल खर्च है वो कितना होगा 150 रुपए का होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी मूल्य इंटू खपत है वो टोटल खर्च निकल जाता है उससे। तो हमको इसने क्या पूछा है, कुल खर्च में परिवर्तन ही तो हमको इसने पूछा है, तो हम ये भी निकालते हैं कुल खर्च में परिवर्तन। अब देखिए पहले अपने को बोला है 16/2/3%। अब 16/2/3% को हम क्या लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, कितनी आएगी 1/6, तो इसको अपन लिख लेते हैं 1/6। फिर उसके बाद देखिए फिर अपने पास अगला क्या दिया 20%, और 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% को हम लिखते हैं 1/5। अब ये क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 16/2/3% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है यानी 6 से 1 बढ़ा तो बढ़कर कितना हुआ 7, पहले कितना था 6। अगले में क्या बोला हुआ तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। 20% कम होने का मतलब पहले 5 थी अब 1 कम यानी 4 रह गई है। यहाँ पर जो मूल्य पहले 6 था 1 बढ़कर कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई परिवार है और मूल्य की बात करते हैं, ये तो आ गया मूल्य, ये आ गई खपत, और यहाँ पर आ गया कुल खर्च। कुल खर्च हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए पहले जो है इस परिवार के अंदर कोई सामान लाते थे, उसका जो मूल्य था वो कितना था, तो पहले उसका मूल्य था 6 रुपए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6। खपत कितनी थी, तो खपत पहले थी 5 रुपए इंटू 5, ओवरऑल कुल खर्च पहले कितना होता था 30 रुपए का। और अब की बात करते हैं, तो अब क्या होता है, अब जो इसका मूल्य है वो मूल्य कितना हो गया 7 रुपए, क्योंकि एक की वृद्धि हुई है, 16/2/3% की वृद्धि हुई है, तो एक की वृद्धि हुई है कित पर 6 पर एक की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया 7। तो अब मूल्य कितना हो गया 7। और खपत खपत है जो पहले 5 थी अब एक की कमी हुई है, तो खपत अब कितनी बची 4, तो कितनी हो गई ओवरऑल कितना आ गया 28, तो ये आ गया 28 700। अब देखिए कि कुल खर्च के अंदर क्या हुई है कमी हुई है, कुल खर्च में क्या हुई है कमी हुई है, कितने की हुई है, तो 2 की कमी हुई है। अब अपन इसका परसेंट वैल्यू निकालते हैं, तो 2 की कमी हुई है किस पर
30 पर इंटू 100। 100 से क्यों किया? क्योंकि इसको परसेंट में चेंज करना है। 0 से 0 कैंसल। अब देखिए अपने पास क्या आ गया 20/3 और 20 का 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा 36 18 6 18 होता है 6 18 फिर बचा क्या 2 यानी 2/3। तो अपना आंसर क्या आ गया 6 सही 2/3% का परिवर्तन होगा किसमें कुल खर्च के अंदर। और ये खर्च में परिवर्तन क्या है ये कमी है यानी 6 सही 2/3% क्या होगी कमी होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहले आप इसको अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ये लीजिए यहाँ पर ये 16 सही 2/3 है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 सही 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य के अंदर 16 सही 2/3% बढ़ जाता है यानी मूल्य भी बढ़ रहा है तो कुल आय में परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए इसको पहले समझिए। मान लीजिए कोई जो टिकट है उसका मूल्य है 5 रुपए और जो उसकी बिक्री है वो होती है 4 टिकट की, ठीक है। तो ओवरऑल उसे जो कमाई होगी वो कितनी हो जाएगी 20 रुपए की। उसकी जो टोटल आय है वो कितनी होगी 20 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको आगे करते हैं। देखिए ये बोल रहा है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है क्या बिक्री। बिक्री कितनी बढ़ती है 57 सही 1/7%। अब 57 सही 1/7% को हम लोग क्या लिखते हैं आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो देखिए बट्टे में 7 आता है तो हमको पता है हम 1/7 लिखते थे और किसको लिखते थे 14 सही 2/7 को। 14 सही 2/7 को हम क्या लिखते थे 1/7 लिखते थे। अब देखिए 14 को इंटू कीजिए 14 14 14 28 चौक 42 चौक चौक 56 56 आता है और ये 57 के आसपास में है। तो इससे अपन 56 तो निकाल लिया लेकिन जब 4 को इंटू करेंगे किससे 2 से तो यहाँ क्या आएगा 8/7। अब 8/7 में तो 7 का भाग जा रहा है 8 में कितनी बार एक बार। एक बार जा रहा है तो इसमें प्लस 1 हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1 तो ये 1/7 तो ये क्या हो गया 57 सही 1/7। अब देखिए हमने इधर अगर 4 से गुणा किया है तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4/7। ये चीज मैंने पहले बता रखी है एक बार आपके रिवीजन के लिए मैंने फिर से बताई है। समझ रहे हैं। तो देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि 57 सही जो 1/7 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसको अपन 4/7 लिख सकते हैं। समझ गए। और जो 16 सही 2/3% है इसको तो हमने अभी जस्ट पीछे ही देखा है कि हम क्या लिख सकते हैं 1/6। और बाकी अगर नहीं समझ में आ गुणा कीजिए 16 इंटू 3 48 फिर उसके बाद 2 जोड़िए 50 तो क्या आ गया 50/3 इंटू बट्टे में 100 लगाइए ये कितनी बार गया 2 बार तो आंसर क्या आ गया 1/6 आपका फाइनल इसमें आंसर आ गया। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि सिनेमा हॉल के अंदर टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। यानी पहले अपन लिख लेते हैं बिक्री बिक्री फिर उसके बाद क्या बोल रहा है मूल्य तो अपन लिखते हैं मूल्य बराबर हो गई कुल आय। कुल आय यानी बिक्री को मूल्य से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी तो उसकी कुल आय आ जाएगी। समझ रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी बिक्री के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है वो हुआ 57 सही 1/7 का। अगर 57 सही 1/7 का बिक्री में परिवर्तन हुआ यानी 7 रुपए पर 4 यानी पहले अगर टिकट 7 बिकती थी तो अब 4 और बिकने लगी 4 ज्यादा बिकने लगी यानी कितने बिकने लगी 11 टिकट बिकने लगी। और मूल्य मूल्य के अंदर भी वृद्धि हुई है। पहले ये एक टिकट का 6 रुपए लेता था अब कितना लेता है 7 रुपए लेता है क्योंकि 6 पर 1 की वृद्धि हुई है। अब देखिए पहले की बात करते हैं। पहले बिक्री कितनी टिकट की थी तो 60 टिकट की और मूल्य कितना था 6 तो 7 इंटू 6 कितना हुआ 42 यानी पहले ये टोटल 42 रुपए कमाता था। अब देखिए अब इसने क्या किया है टिकटें बढ़ा दी। टिकटें इसके पास कितनी हो गई 11 बिकने लगी और इसने मूल्य बढ़ा दिया कितना 7 तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। अब देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो 42 से ये 77 तक ले आता है यानी पहले इसकी कमाई 42 थी अब इसकी कमाई होने लगी है 77। तो अपन देखते हैं 42 77 में डिफरेंस कितना है तो 7 में से 2 निकाला 5 7 में से 4 निकाला 3 यानी 35 का डिफरेंस है यानी इसको 35 रुपए का लाभ होने लगा। कुल आय में जो
परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ, 35 का, लेकिन हमें तो परसेंट परिवर्तन पूछा है और परसेंट परिवर्तन निकाल लेंगे। देखिए 35 रुपए की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 42 पर, क्योंकि पहले तो 42 ही थी ना, 42 पर इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, 7 5 35, 7 6 42, तो अपना आंसर क्या आ गया, 500/6। अब इसके अंदर 6 का भाग दे देते हैं, तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 8 6 कितना आ गया, 48। फिर उसके बाद में बचा कितना, 2, तो यहाँ आ गया 20। 20 के अंदर 6 का कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 3 बार। यहाँ पर बचा कितना, 2, तो लास्ट में क्या बचा, 2/6। और 2/6 को अपन यहाँ से काट के क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो ओवरऑल जो अपना आंसर आया वो कितना आ गया, 83 सही 1/3% का इसने अपनी जो इनकम थी उसमें क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, बढ़ाव कर लिया। इसकी इनकम है वो 83 सही 1/3% क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्याज के दाम में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि प्याज पर होने वाला खर्च यथावत रहे। इसके लिए आपको क्या देखना है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है वो 100 रुपए की आती है और वो वस्तु आपके घर में कितनी यूज होती है, 10 वस्तु यूज होती है, तो आपके घर में टोटल खर्च कितना हो गया, 1000 रुपए का। अब मान लीजिए उस वस्तु का जो मूल्य है वो 200 रुपए हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो 10 वस्तु पहले आप खर्च करते थे, अब आप क्या कर, आपको अगर मूल्य टोटल 1000 ही रखना है तो आप उस वस्तु की संख्या में कमी कर देंगे। वो वस्तु कितनी लाएंगे आप, 5 ही लाएंगे, तो भी आपका खर्च कितना हुआ, 1000 ही हुआ। अब आपको बोल रहा है उसका परसेंट के अंदर चेंज कीजिए, तो आपने 5 की कमी की है, 5 की कमी की है कितने पर, 10 पर, पहले आप 10 यूज करते थे, इंटू 100। तो आपने जो अपना खर्च है उसके अंदर कितने की कमी कर ली, 50% की। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए पहले प्याज का जो भाव था वो 100 रुपए था, बढ़कर अब कितना हो गया, 120 हो गया। वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि प्याज पर जो होने वाला खर्च है वो यथावत रहे। यानी जो खर्च पहले 100 रुपए होता था, खर्च उतना ही रहना चाहिए। खर्च जो 100% या जो भी है 100 पहले खर्च होता था तो वो 100 ही रहना चाहिए, भले ही आपका मूल्य है वो 120 हो जाए। तो हमको 120 से वापस 100 करना है, समझ रहे हैं, 120 से 100 करना है। तो 120 से वापस 100 करने के लिए अपन को कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। किस पर, 120 पर। भाई 120 है अभी और हमको वापस लाना है 100, तो 20 की कमी होगी किस पर, 120 पर। तो 20 की कमी किस पर, 120 पर, इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसल, क्या आ गया, 200/12। 12 का भाग 20 में एक बार, क्या आया, 8। और 12 का 8 80 में कितनी बार जाएगा, 12 के बराबर 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 16 और 72, 80 में से 72 निकाला, कितना बचा, 8, 8/12। अब इसमें 4 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए, 4 का भाग 2 बार, इधर 3 बार, तो अपना आंसर क्या आ गया, 16 सही 2/3% की इसको क्या करनी होगी, अपनी खपत में कमी करनी होगी। ये 16 सही 2/3% क्या आ गया, अपना फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे।